नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का एडिटोरियल बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल है। द हिंदू ने इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में आज का एडिटोरियल प्रस्तुत किया है। इसमें बेसिकली दोस्तों यह बताया गया है कि जो रिलेशन है रसिया और अमेरिका के बीच, उस रिलेशनशिप में आखिर खटास क्यों है ना? क्या कारण है उसके खटास का? और अमेरिका और रसिया ने बार बार यह प्रयास किया है कि दोनों के रिश्तों में जो है सो एक मधुर संबंध स्थापित हो, है ना? कहने का मतलब है कि बायलैटरल रिलेशनशिप यानी द्विपक्षीय जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए बहुत तरह के प्रयास किए गए। उसी संदर्भ में जो है सो एक जो है सो समिट जो है सो जेनेवा में हुआ है। तो आखिर क्या समिट हुआ है, उसी संदर्भ में द हिंदू जो है सो एनालिसिस करता है। तो आइए दोस्तों, इसे देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो यह एडिटोरियल देख रहे हैं, इसमें बहुत तरह का चीज जो है सो टर्म निकल कर सामने आता है जिसे मैं बता नहीं पाता हूं, बहुत चूंकि समय का को कंसीडर करते हुए। तो बहुत जल्द जो है सो मेरा सीरीज जो है सो उन स्टूडेंट्स के लिए भी आएगा जो बैंकिंग, एसएससी या एलआईसी, अदर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और कई तरह के क्वेश्चन जैसे कॉमन रीडर है, फिलर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो उसको भी मैं ब्रॉड बताऊंगा, उसे मैं बोर्ड पर बताऊंगा। तो बहुत जल्द मैं उसे लेकर आऊंगा। तब तक धैर्य बनाकर रखें और विश्वास रखें कि आपका सारा कंसेप्ट जो है सो क्लियर होगा। और तब तक जो है सो इसे जो है सो रेगुलर बेसिस पर देखने का प्रयास करें। वैसे स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अवश्य बताएं कमेंट करके कि उनके इम्प्रूवमेंट में क्या सुधार हुआ है, कैसी स्थिति है उनकी, क्या उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। क्योंकि यह मेरा अपना खुद का एक्सपेरिमेंट है कि यदि आप रेगुलर वे में 25 एडिटोरियल मेरा पढ़ते हैं तो आप में एक इंसिडेंट इम्प्रूवमेंट होता है। तो आइए दोस्तों, इसे देखने का प्रयास करते हैं। अब सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो अवश्य करें ताकि मैं जो है सो आगे वीडियो बनाता रहूं। आज का एडिटोरियल दोस्तों ये, इसका हेडिंग है कोल्ड पीस। कोल्ड पीस यानी कि शांति के संदर्भ में, यानी शांति वार्ता, यानी कोल्ड पीस। कोल्ड वॉर हुआ था अमेरिका और यूएस के बीच, अमेरिका और रसिया के बीच में, उस संदर्भ में बता रहा है कि कोल्ड पीस की क्या जो है सो शांति समझौता के संदर्भ में। यहां कोल्ड पीस का मतलब हो जाएगा शांति समझौता के संदर्भ में। करेगी ऑन फर्स्ट बाइडन यानी अमेरिका, पुतिन यानी रसिया, समिट इन जेनेवा में जो पहला बाइडन पुतिन का समिट है। क्योंकि बाइडन जब प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका के, तो उनके टेन्योर में पहला यह जो है सो रसिया के साथ समिट है। तो वही कह रहा है कि समिट इन जेनेवा में हुआ है। इसका जिस्ट देखते हैं दोस्तों, जिस्ट यानी कि सार, इसका जो समरी है। करा कहते यूएस और रसिया को मस्ट रीसेट कि अवश्य करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग किसी काम को अवश्य करने के लिए किया जाता है। रीसेट करना चाहिए, री मतलब फिर से, सेट मतलब सेट करना चाहिए, यानी फिर से, यानी कि अगेन करना चाहिए देयर रिलेशनशिप। अब देखिए दोस्तों, यह जो है सो यह देयर का प्रयोग कि यूएस और रसिया के लिए किया गया है। क्योंकि सब्जेक्ट जब पुलर हो जाता है तो उसके साथ जो है सो हम लोग पुलर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो देयर है यह प्रोनाउन नहीं है, बल्कि यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यह है पॉजिटिव एडजेक्टिव, है ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव का एक रूल होता है दोस्तों कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के ठीक बाद जो है सो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ये प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, नाउन है ना। तो देयर, तो और कई तरह के जो है सो पॉजिटिव एडजेक्टिव देखने को मिलते हैं, यानी पोजेशन दिखाता है। जैसे आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई हो गया, तो ये माई है ना। आवर, वी का आवर, यू का योर, दे का देयर, इट्स। तो दीज आर दी पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये सब पोजीशन बताते हैं। किसका पोजीशन? तो सब्जेक्ट का पोजीशन। आई के साथ माई, वी के साथ आवर, तो ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो नाउन का प्रयोग करते हैं। कि उसके रिलेशनशिप को जो है सो रीसेट करना चाहिए, अमेरिका और रसिया को अवश्य करना चाहिए, टू प्रैग्मेटिक लेवल तक। टू का मतलब को, किस लेवल तक? तो प्रैग्मेटिक लेवल तक। प्रैग्मेटिक का मतलब हो गया तर्कसंगत, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन जजमेंट, जो जजमेंट पे आधारित हो।
यानी कि नापा तौला, यानी यहाँ पर इसको हम लोग तर्क संगत भी कह सकते हैं, एक सही लेवल तक। एंड रिड्यूस टेंशंस, और टेंशन को रिड्यूस करना चाहिए। किसके किसके बीच में टेंशन है? तो अमेरिका और रसिया के बीच में। तो आइए इसको हम लोग ब्रॉड एनालिसिस करते हैं। कह रहा है कि द जेनेवा समिट, कि जेनेवा जो समिट है, जेनेवा में जो समिट हुआ है, समिट का मतलब पता ही है, आयोजन जो हुआ है, जो मीटिंग हुआ है, बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड हिज रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए करते हैं, दो व्यक्ति या संस्था जैसे है तो उसमें, जैसे बिटवीन टू पीपल या टू कंट्री है ना, और दो से अधिक के लिए हम लोग अमंग का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी होता है में या साथ। जो बाइडेन और हिज का प्रयोग प्रेसिडेंट के लिए हुआ है, जो बाइडेन और उनके रशियन उनके जो काउंटर पार्ट है, उनके जो रशियन सहयोगी हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ जेनेवा में समिट हुआ। ठीक है, कब? ऑन का मतलब वेंसडे, दिन के अर्थ में ऑन का, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑन वेंसडे। हैज सेट, आप देखिए कोमा के बाद यहां से वर्ब लगाया, हैज सेट है, इसका सब्जेक्ट जो है तो दी जेनेवा समिट है। दी जेनेवा समिट हैज सेट अ प्रैग्मेटिक टोन फॉर एंगेजमेंट बिटवीन द टू कंपीटिंग पावर्स। बड़ा ही अच्छा लाइन लिख रहा है कि यह जो समिट हुआ है सेट करता है, यानी कि शुरुआत करता है अप्रैग्मेटिक टोन का, यानी कि एक जजमेंट बेस्ड टोन का, यानी एक तर्कसंगत जो टोन है, यानी कहने का मतलब जो उसका एक अपना रिदम है, यानी बातचीत का जो एक निष्कर्ष है, तो प्रैग्मेटिक टोन तर्कसंगत बेस्ड ऑन जजमेंट। क्या चीज के लिए? तो फॉर एंगेजमेंट के लिए। एंगेजमेंट मतलब आपसी तालमेल है ना। एंगेजमेंट किसके किसके बीच में? बिटवीन द टू कंपीटिंग पावर्स, दो कंपीटिंग पावर्स जो एक दूसरे का, यानी कह सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे निकलना चाहते हैं, दो बड़ी शक्तियां, यानी रसिया और अमेरिका। मिस्टर बाइडन हैड, पास्ट में बता रहा है हैड, इन दी पास्ट में देखिए दोस्तों ये जोड़ने का कला है, बीच में इसको पुट कर दिया, लेकिन इसका यहां से स्टार्ट करेंगे कि मिस्टर बाइडन हैज कॉल्ड इन द पास्ट, यानी पास्ट में मिस्टर बाइडन हैड कॉल्ड मिस्टर पुतिन, कि पास्ट में यानी कि पहले मिस्टर बाइडन ने पुतिन को क्या कहा था या क्या कहते थे मिस्टर पुतिन, कॉल्ड अ किलर, कि वो एक किलर है ना। रशियन प्रेसिडेंट को किलर कहते थे, है ना। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो किलर कहते थे। रिलेशंस हैव हिट, इस किलर कहने के कारण जो रिश्ता है किसके किसके बीच? अमेरिका और रसिया के बीच। हिट द लोएस्ट पॉइंट इन द रिसेंट ईयर्स सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कहने का मतलब है कि रिलेशन जो है सो हिट हुआ था, है ना, अपने लोएस्ट लेवल पर आ गया था, यानी कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया था, यानी कि खत्म होने की रिलेशनशिप वाज एट द स्टेज ऑफ डाइंग बिटवीन रसिया एंड यूएस, है ना, कि रिश्ता जो है सो खत्म होने के कगार पर था। सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर का जो एंड हुआ था उस समय से। अब दोस्तों कोल्ड वॉर जो है सो ये अमेरिका और जो कहने का मतलब जो है सो रसिया के बीच में जो है सो एक प्रकार का वॉर के संदर्भ में बताता है कि एक पॉलिटिकल राइवलरी है ना, राइवलरी यानी कि शत्रुता बिटवीन यूएस एंड रसिया। क्या पॉलिटिकल राइवलरी था? तो उसके लिए ही कोल्ड वॉर का प्रयोग किया गया, दोनों में जो अंतर्द्वंद की स्थिति थी। The US has accused मतलब दोषी, इसके साथ ऑफ का प्रयोग जनरली होता है ना, आगे अवश्य लगाया गया होगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑफ लगाया है ना। तो द यूएस हैज अक्यूज्ड रसिया ऑफ, क्या अक्यूज किया है, क्या दोषी किया है? इंटरफेयरिंग, प्रीपोजिशन के बाद V4 का प्रयोग करते हैं कि अक्यूज्ड ऑफ इंटरफेयरिंग, कि रसिया जो है सो इंटरफेयर करता है, उस पर अक्यूज है कि इंटरफेयरिंग करने के लिए इन इट्स इलेक्शंस, उसके इलेक्शन में, किसके? तो अमेरिका के इलेक्शंस में इंटरफेयर करने का जो है सो आरोप है, किस पर? तो रसिया पर। एंड लॉन्चिंग साइबर अटैक्स का भी आरोप है कि रसिया ने अमेरिका के खिलाफ साइबर अटैक को लॉन्च किया था, यानी कि साइबर अटैक किया था, लॉन्चिंग साइबर अटैक। एंड क्रिटिसाइज्ड इट्स
स्टिफलिंग ऑफ इंटरनल डिसेंट, यानी कि कहने का मतलब है कि इस और क्रिटिसाइज किया, अटैक तो किया ही, एंड क्रिटिसाइज इट्स स्टिफलिंग ऑफ इंटरनल डिसेंट, इसका जो इंटरनल खुद का जो डिसेंट है, यानी कि खुद का जो इसका कह सकते हैं कि असहमति या डिससेटिस्फैक्शन है। डिसेंट मतलब असहमति या डिससेटिस्फैक्शन। स्टिफलिंग का मतलब होता है कि दम घुटाने वाला, यानी घुटन वाला, इसको कह सकते हैं घुटन, इसको यह भी कह सकते हैं सफोकेटिंग। दूसरा मीनिंग इसका यह भी हो सकता है कि एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा जो है सो हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, तो ये स्टिफलिंग हो गया। कि साइबर अटैक किया था, उसके इलेक्शन में इंटरफेयर किया था, किसके इलेक्शन में, अमेरिका के, कौन किया था, तो रसा। और क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था इसके स्टिफलिंग ऑफ इंटरनल डिसेंट, इसका अपना इंटरनल डिसेंट में जो है सो दम घुटाने वाली जो है सो स्थिति जो है सो ला दिया था। वाइल, जबकि, प्लस और माइनस वाला सेंटेंस, कि ऐसा तो स्थिति किया था, फिर भी, जबकि, मॉस्को हैज, मॉस्को का मतलब रसा, कि रसिया हैज स्लैम्ड, स्लैम्ड मतलब आरोप करना, लगाना, स्लैम्ड टैक्स भी होता है, स्लैम्ड करना यानी लगाना, थोपना। स्लैम्ड अमेरिकाज इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, यहां पर क्या किया है कि मॉस्को ने स्लैम्ड किया है, यानी कि स्लैम्ड में यहां पर निंदा करना भी हो जाएगा, आप इसको कह सकते हैं कि आरोप लगाना, दोषी ठहराना। अमेरिकाज इंटरवेंशनिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट का मतलब हो गया कि इंटरवेंशन करने वाला, यानी दखल देने वाला, इसका जो कह सकते हैं कि हस्तक्षेप करने वाला, पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का जो है सो स्लैम किया है रसिया, कि वो बीच में जो है सो पड़ता है। डिस्पाइट, डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, प्लस माइनस वाला सेंटेंस, कि इतना होने के बावजूद। डिफरेंसेस मतलब यहां हो जाएगा जो डिफरेंस है, विचारों में जो मतभेद है, डिफरेंस बिटवीन थॉट्स, यानी विचारों में मतभेद। द लीडर्स, जो लीडर्स हैं, कौन कौन से लीडर्स, तो अमेरिका के और रसिया के, यानी पुतिन महोदय और बाइडेन महोदय, जो दोनों लीडर्स हैं, हेल्ड टॉक्स, होल्ड से हेल्ड बना है, हेल्ड टॉक्स का मतलब बातचीत करना, दोनों एक शब्द है। हेल्ड टॉक्स, टॉक्स मतलब बातचीत, यहां नाउन है, वर्ब नहीं है दोस्तों, है ना। हेल्ड टॉक्स, बातचीत किए हैं, डिफरेंस होने के बावजूद भी, ऑन ऑल क्रिटिकल इशूज, कि जितने भी क्रिटिकल इशूज हैं दोनों मुल्कों के बीच, उस पर जो है सो दोनों सहमत हो गए हैं बात करने के लिए, डिस्पाइट द डिफरेंसेस, इतना जो है सो कॉन्फ्लिक्ट, टेंशंस होने के बावजूद भी। जिरंड से स्टार्ट किया है। ब्रिंगिंग के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ब्रिंग टू यानी लाना, ब्रिंगिंग। डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेसी है यानी जो कूटनीतिज्ञ है, कूटनीतिक का मतलब अपने राष्ट्र के हित के लिए बातचीत करना, उसी को हम लोग कूटनीतिज्ञ या डिप्लोमेसी कहते हैं। कि ब्रिंगिंग डिप्लोमेसी टू द सेंट्रल स्टेज, सेंट्रल स्टेज का मतलब केंद्र बिंदु में लाना, मुख्य धारा पर लाना, इसको कह सकते हैं केंद्र में, कि डिप्लोमेसी को केंद्र में लाना, है ना। ब्रिंगिंग डिप्लोमेसी टू दी सेंटर स्टेज, यानी कि यह सारा काम किया गया है, डिफरेंस होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, और क्या प्रयास किया गया है कि डिप्लोमेसी को केंद्र में लाया जाए, यानी कि जो अच्छा रिलेशन है उसको बनाया जाए। आफ्टर द समिट, समिट के बाद दोस्तों, समिट कहां हुआ, तो जेनेवा में हुआ। दे हैव स्ट्रक कॉशस ऑप्टिमिज्म, बड़ा ही बेहतरीन शब्द। कॉशस ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि सावधान भी होना और होपफुल भी होना, सावधान प्लस आशावान। इसका मतलब हो गया कि किसी काम के प्रति आशा भी होना कि मेरा यह काम होगा, लेकिन उसमें एक शंका निहित होता है, कहीं कुछ जो है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मिस कंसेप्शन हो गया, तो यह भी शंका रहती है। क्योंकि दोनों के बीच में जो है रिश्ते क्या है, पहले से खटास की स्थिति में है, इसलिए एक शंका बना हुआ है कि कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि कॉशस ऑप्टिमिज्म, यानी आशा है कि रिश्ता अच्छा होगा लेकिन शंका है, यही ध्यान देना है कि सावधान प्लस आशावान, यानी कि कॉशस ऑप्टिमिज्म। दे का प्रयोग अमेरिका और रसिया दोनों के लिए हुआ है। दे हैव स्ट्रक कॉशस ऑप्टिमिज्म, कि उन्होंने कॉशस ऑप्टिमिज्म को स्ट्रक किया है, स्ट्राइक किया यानी कि यूज किया है। दैट इज
यह इज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कॉशस ऑप्टिमिज्म है कि ऑप्टिमिज्म इज रूटेड इन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट में वो रूटेड है। रूटेड मतलब होता है कि अपना एक पैठ बनाना, यानी गहराई होना। कहने का सिंपल मीनिंग है कि आशा तो है कि कम होगा, लेकिन शंका है, और वह शंका जो है सो दोनों के मन में जो है सो गहराई तक बैठा हुआ है, सेल्फ इंटरेस्ट में, यानी खुद का इंटरेस्ट में, है ना। चूंकि दोनों देश अपने अपने इंटरेस्ट की बात हमेशा जो है सो करता है, इसलिए वह जो है सो डीप रूटेड है। मिस्टर बाइडन साउट, सीक का साउट बना है, सीक मतलब इच्छा होना। मिस्टर बाइडन साउट अ मोर प्रेडिक्टेबल रैशनल इंगेजमेंट। बड़ा ही बेहतरीन शब्द लिखा है कि मिस्टर बाइडन इच्छा रखते हैं, सीख करते हैं कि क्या हो, कि ए मोर प्रेडिक्टेबल रैशनल इंगेजमेंट हो। ऐसा इंगेजमेंट हो, इंगेजमेंट मतलब बातचीत हो जो रैशनल हो, तर्कसंगत भी हो, और प्रेडिक्टेबल हो यानी कि साफ स्पष्ट हो, फ्यूचरिस्टिक हो, मोर हो, है ना। तो मोर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा और ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मोर प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, इंगेजमेंट होना चाहिए। इंगेजमेंट ऐसा होना चाहिए बातचीत, यानी साफ स्पष्ट, किसी को जो है सो किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचे। वाइल प्लस माइनस वाला सेंटेंस, जबकि यानी इन सेंटेंस के आधार पर मिस्टर पुतिन सेड, मिस्टर पुतिन ने कहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कहा, रिलेशंस जो रिश्ते हैं वर प्राइमरली प्रैग्मेटिक, प्राइमरली वो क्या थे, तो प्रैग्मेटिक थे, यानी कि बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट या बेस्ड ऑन जजमेंट पे आधारित थे। प्राइमरली प्रैग्मेटिक यानी तर्कसंगत, कि जो भी बातचीत होगा प्रैग्मेटिक होगा, स्पष्ट होगा, किसी तरह का जो है सो कुछ नहीं, आप से हमको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, ना ही हमसे आपको किसी तरह का नुकसान होगा। जब तब जो है सो दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम होगा, क्योंकि बोथ आर दी पावरफुल कंट्रीज, दोनों जो है सो पावरफुल कंट्री है। दे हैव डिसाइडेड टू रिटर्न देयर एम्बेसडर्स, है ना, कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो है सो अपने एम्बेसडर को रिटर्न करेंगे, यानी कि दोनों के बीच यदि अमेरिका और रसिया के बीच रिश्ता खराब हो गया था, जिस कारण से दोनों ने क्या किया था कि अपने अपने एम्बेसडर को वहां से बुला लिया था। अब चाह रहा है कि रिलेशनशिप एक बार फिर से जो है सो मेंटेन किया जाए और अपने अपने एम्बेसडर को फिर उसी जगह जो है सो भेज दिया जाए और फिर से आगे का रिलेशन जो है सो अच्छा बनाया जाए। दे हैव डिसाइडेड टू रिटर्न देयर, देयर का मतलब उनके, दोस्तों यहाँ पर ये प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव के संदर्भ में बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके ठीक बाद नाउन है। बहुत ऐसा जगह है जहां पर कि इसका जो है सो प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद नाउन का प्रयोग जो है सो जनरली नहीं किया जाता है, हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें यहाँ पर, देखें हम लोग दे हैव, यहाँ पर ये दे जो है ये प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि है ना इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर नाउन का प्रयोग, इसलिए ये पॉजिटिव जो है सो एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी पोजीशन दिखा रहा है, किनका, तो उनका, यानी दोनों राष्ट्रों का। दे हैव डिसाइडेड टू रिटर्न देयर एम्बेसडर, एम्बेसडर को रिटर्न करेंगे, फिर से जो है सो उस जगह पर भेज देंगे, यानी कि अमेरिका जो है सो अपना एम्बेसडर रसिया में भेज देगा, रसिया अपना एम्बेसडर अमेरिका में भेज देगा। टू दी एम्बेसीज को, यानी कि एम्बेसीज में, यानी उनका जो अपना एम्बेसीज है यानी दूतावास जो है, एंड अनाउंस्ड, और क्या अनाउंस किया है, अ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डायलॉग, डायलॉग मतलब बातचीत, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, स्ट्रेटेजिक मतलब योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डायलॉग करने के लिए दोनों तैयार हो गया कि ठीक है भैया दोनों हम बातचीत करेंगे। टू डिस्कस करने के लिए, डिस्कस करने के लिए किस तरह का चीज, टर्म्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल मेजर्स, कि हम लोग जो है सो आर्म कंट्रोल मेजर पर बातचीत करेंगे। क्या कि हथियार का जो है सो, इसका हिंदी कह सकते हैं निशस्त्रीकरण करना, यानी कि ठीक है जितने भी जो भी एम्यूनिटीज है, आर्म्स एंड एम्यूनिटीज हैं जो कि काफी डेंजरस हैं, उनको हम लोग जो है सो कंट्रोल करेंगे, यानी रोकेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर्म्स कंट्रोल मेजर से बातचीत करने के लिए तैयार है ना। वाइल जबकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस, वाइल दोस्तों पता ही आपको कि कंजंक्शन का काम करता है ना, कंजंक्शन वाइल कंजंक्शन है। देयर वॉज नो मेजर ब्रेक थ्रू, कि ठीक है बातचीत करने के लिए तो तैयार हुआ, लेकिन फिर भी देयर वॉज नो मेजर मतलब मुख्य, ब्रेक थ्रू मतलब कोई निष्कर्ष, सफलता, इसका हिंदी सफलता।
या अचीवमेंट या सक्सेस, किसी तरह का अचीवमेंट या सफलता बातचीत में नहीं हुई, इतना होने के बावजूद भी। विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एनीवे, कि जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि किसी तरह का सफलता नहीं निकलेगा, उस तरह का जो है सो कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकला, है ना। विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, जिसको कि एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद जिसका नहीं किया गया था। दे कुड एटलीस्ट, यहां देखिए कैन का है, कैन प्रेजेंट टेंस, कुड पास्ट में, कुड का प्रयोग संभावना में भी करते हैं, लेकिन यहां पर कुड का संदर्भ, सेंटेंस कुड का यूज जो है सो पास्ट के संदर्भ में होगा। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों कि वे दे कुड एटलीस्ट, कम से कम डेमोन्स्ट्रेट अ विलिंगनेस, कि वे कम से कम ऐसा कर सकते थे, इसे पढ़ेंगे थे, दे कुड एटलीस्ट, कम से कम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे, शो कर सकते थे, एक्सपोज कर सकते थे, दिखा सकते थे, किसको, तो विलिंगनेस को, इच्छा को, विलिंगनेस इच्छा, डिजायर टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस, टू स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए। एंगेजमेंट मतलब बातचीत, जो कन्वर्सेशन है। एंड रिड्यूस टेंशंस, बड़ा ही अच्छा लाइन कर रहा है यहां से कि देख कि वो क्या कर सकते थे, कम से कम सो तो कर सकते थे कि अपना इच्छा कि हाँ भैया हम बातचीत करना चाहते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन चाहते तो विलिंगनेस शो कर सकते थे, इच्छा को कि हम ठीक है टू स्ट्रेंथन करना चाहते हैं बातचीत को और टेंशन को कम करना चाहते हैं। तो यहां तक दोस्तों इसका जो है सो यह है कि दोनों बातचीत करने के लिए तैयार है और एक निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों के बीच में काफी जो है सो डिप्लोमेटिक जो है सो डिफरेंसेस देखा गया है, लंबा दोनों के बीच रहा है। आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे, एंजॉय भी किए होंगे। और हम लोगों का अगला पैराग्राफ है, देखते हैं यहां से इसमें क्या कहा गया है। ध्यान से देखना है दोस्तों यहां से मैटर को बता रहा है कि दोनों में आखिर क्या बात है ना। समझेंगे भी, हिंदी भी अनुवाद करेंगे, इसका समझने का प्रयास भी करेंगे, ग्रामेटिकली इशू भी देखेंगे, और इसके अंदर चूंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, आपको जीएस समान अध्ययन पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, करंट का टॉपिक में भी आपका यह काफी हेल्पफुल होगा। देयर आर स्ट्रक्चरल इशूज, दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल इशूज रहा है। स्ट्रक्चरल इशू का मतलब हो गया कि बुनियादी इशू, बुनियादी जो मुद्दे हैं, कि देयर आर स्ट्रक्चरल इशूज, बहुत पुराना स्ट्रक्चरल इशूज दोनों के बीच में है। इन यूएस रसिया टाइज में, टाइज मतलब दोनों के बीच में जो गठबंधन है, जो है दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है, उसमें जो है ना स्ट्रक्चरल इशू हमेशा से रहा है या है। व्हेन रसिया, बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि इंडेड इट्स पोस्ट सोवियत स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, पोस्ट सोवियत स्ट्रेटेजिक रिट्रीट एक शब्द है कि जब रसिया ने, इट्स का प्रयोग रसिया के लिए किया गया है कि इसने अपना पोस्ट सोवियत स्ट्रेटेजिक रिट्रीट जो है सो किया था, यानी कि कहने का मतलब है कि पोस्ट का मतलब बाद होता है, और सोवियत यानी सोवियत संघ के जिस टाइम था उसके बाद की बात कर रहा है कि वह जो रिट्रीट किया था, वह जो हट गया था, है ना। और क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया था रसिया अ मोर असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, और क्या कर लिया था, अंडर मिस्टर पुतिन, यानी पुतिन के शासनकाल में, पुतिन के लीडरशिप में रसिया ने क्या किया था कि मोर असर्टिव यानी कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंटली, असर्टिव मतलब काफी कॉन्फिडेंट के साथ, है ना, फॉरेन पॉलिसी को अपना लिया था मिस्टर पुतिन के नेतृत्व में। उस समय की बात कर रहा है। पार्शियली, अंशतः, थोड़ा, हल्का, लिटिल कहते हैं इसको। इन रिस्पॉन्स टू नाटो एक्सपेंशन इन ईस्टर्न यूरोप, बड़ा ही सब बेहतरीन लाइन दे रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से समझते चलना है। कह रहा है कि यह जो है सो सोच समझकर कॉन्फिडेंट के साथ जो है सो मिस्टर पुतिन के लीडरशिप में जो है सो इसने क्या किया था कि पोस्ट सोवियत स्ट्रेटेजिक से हट गया था और अडॉप्ट कर लिया था एक कॉन्फिडेंट जो है सो फॉरेन पॉलिसी को। और क्या किया था, किस लिए किया था, तो पार्शियली इन रिस्पॉन्स टू नाटो एक्सपेंशन इन ईस्टर्न यूरोप, कि ईस्टर्न यूरोप में, जो ईस्टर्न यूरोप है, जो पूर्वी यूरोप में जो नाटो का जो है सो एक्सपेंशन हो रहा था, यानी नाटो जो आगे बढ़ रहा था, उसी लिए जो है सो रसिया ने ऐसा कदम उठाया और इस ट्रीटी से वह पीछे हट गया और मोर एजर्टिव जो है सो फॉरेन पॉलिसी को अपना लिया। क्योंकि अब है कि नाटो जो है सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ राष्ट्रों का समूह है ना, जो क्या करते हैं, एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना, नाटो।
और नाटो और रसिया बिल्कुल जो है सो उसको इस बात का डर था, यानी कि नाटो के विपरीत जो है कहने का मतलब है, क्योंकि रसिया क्या है, नाटो का हिस्सा नहीं है। नाटो के रिस्पांस के कारण किया था ऐसा। तब क्या हुआ कि दी वेस्ट सॉ, यानी जो वेस्ट है, वेस्ट कहने का मतलब जो है सो कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्ट साइड के जो हैं, देखा कि इट एज ए थ्रेट, यानी कि ये रसिया का यह कदम वेस्ट को लगा कि कहीं यह थ्रेट तो नहीं है, उसको थ्रेट के रूप में देखा। वेस्ट सॉ इट एज अ थ्रेट, इट का प्रयोग जो है सो ये इसके लिए किया गया, रिट्रीट और मोर एजर्टिव के लिए किया गया कि थ्रेट के रूप में देखा टू इट्स प्राइमेसी, यानी उसके प्राइमेसी के, यानी कि पर्सनल इंपॉर्टेंस, यानी वेस्ट का जो अपना पर्सनल महत्व है, निजी जो इंपॉर्टेंस है, पर्सनल इंपॉर्टेंस, यानी कि मतलब कि उस पर खतरा उसको लगा, है ना। द 2008 जॉर्जिया वॉर, कि 2008 में जो जॉर्जिया वॉर हुआ था, आपको पता ही है, यदि नहीं पता है तो आप इसे पढ़ने के बाद एक बार रिलेशनशिप बिटवीन यूएसए एंड रसिया कि क्या उसके रिलेशनशिप है उसको डिटेल में एनालिसिस करें कि क्यों ऐसा हुआ था, क्या कारण था, दोनों के बीच में कोल्ड वार का क्या कारण है, क्यों इतना खटास है रिलेशनशिप में, है ना। तो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि 2008 जॉर्जिया वॉर प्रैक्टिकली इंडेड द रोमांस बिटवीन, कितना बेहतरीन लाइन लिखता है, रोमांस का मतलब होता है लव या प्यार, है ना। तो यहाँ रोमांस का मतलब हो जाएगा कि दोनों के बीच में जो मधुर संबंध था उसको जो है सो जॉर्जिया का युद्ध जब 2008 में हुआ था तो दोनों में खटास हो गया था। रोमांस बिटवीन डेमोक्रेटिक रसिया एंड द वेस्ट, वेस्ट और डेमोक्रेटिक रसिया के बीच में जो मधुर संबंध था वह जॉर्जिया युद्ध के कारण जो है सो समाप्त हो गया 2008 में। और रसिया का छवि जो है सो बिल्कुल ही बिगड़ गया वेस्ट में। वेस्ट जो है सो रसिया को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। द एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया, अब फिर कह रहा है कि क्राइमिया को 2008 में तो जॉर्जिया युद्ध हुआ, ठीक है, 2014 में 2014 में क्रीमिया जो एक कंट्री है उसको क्या किया था, एनेक्स कर लिया था। एनेक्सेशन का मतलब होता है कि बलपूर्वक किसी कंट्री को अपने में मिला लेना बाय मिलिट्री फोर्स, यानी पोजीशन ऑफ ए कंट्री बाय फोर्स पोजीशन ऑफ ए कंट्री, यानी इसको कह सकते हैं कि मिलाना, कब्जे में लेना। एनेक्शन ऑफ क्रीमिया इन 2014 रिन्यूड टेंशंस, और ये 2014 में इस तरह का हुआ, फिर से क्या हुआ, टेंशन रिन्यू हो गया, यानी कि फिर से जो है सो टेंशन बढ़ गया। रिन्यू का मतलब हो गया यहाँ बढ़ जाना या स्टार्ट अगेन, फिर से स्टार्ट हो जाना। अब कह रहा है कि रसिया वॉज थ्रोन आउट, बड़ा ही बेहतरीन शब्द, पैसिव में बनाया है ना। एक्टिव और पैसिव में क्या होता है दोस्तों कि एक्टिव में सब्जेक्ट जो है सो चलता है और पैसिव में क्या है कि सब्जेक्ट की ओर चला जाता है। जैसे यदि मैं कहता हूं कि आई बीट यू, यदि इस सेंटेंस को देखा जाए, समझने का प्रयास कीजिए कि आई बीट यू, है ना, कि मैं तुम्हें पीटता हूं, तो इसमें ऑब्जेक्ट यू है और सब्जेक्ट आई है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पीटता है। यदि इसी को पैसिव में बना दें तो लिखा जाएगा कि यू आर बीटन, कि तुम पीटे गए। इसमें क्या हो गया कि सब्जेक्ट जो है सो पिटा रहा है। बात को समझ रहे हैं। इसमें है जो ऑब्जेक्ट पैसिव बनाने में क्या होता है कि सब्जेक्ट कंफर्म हो जाता है, सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, यानी सारा भार जो है सो सब्जेक्ट पर होता है, और एक्टिव में जो है सो सारा भार ऑब्जेक्ट पर होता है, यानी ऑब्जेक्ट की ओर ज्यादा झुका होता है। तो यही ध्यान देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि रसिया लिखा हुआ, यदि लिखा हुआ रहता है रसिया थ्रोज, तो रसिया फेंकता है। यहाँ रसिया वॉज थ्रोन, तो रसिया को ही फेंक दिया कहने का मतलब है। तो यही यहाँ पर पैसिव का जो है सो एक इशारा है कि रसिया वॉज थ्रोन आउट। थ्रोन आउट का मतलब हो गया, यहाँ कह सकते हैं कि हटाना, यानी कि निकालना। रसिया वॉज थ्रोन आउट ऑफ दी G8, कि G8 से उसको हटा दिया गया। दोस्तों इससे पहले जो मैंने एडिटोरियल दिया था उसमें मैंने बताया था कि G7 के बारे में, कि G7 में 7 राष्ट्र हैं, 7 डेवलप्ड कंट्रीज हैं। G7 पहले G8 कहा जाता था, लेकिन बाद में रसिया को जो है सो उससे पोस्टपोन कर दिया गया, रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, और G8 फिर G7 बन गया। वही कह रहा है कि उस टाइम रसिया जो है G8 का हिस्सा था, और इन सारे कामों के बाद, यानी कि जॉर्जिया वॉर के बाद, है ना, और क्रीमिया वॉर 2014 के बाद रसिया को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया फ्रॉम द ग्रुप ऑफ G8, एंड G8 बिकम G7, और G8 G7 बन गया।
यहां पर निकालना, निकाल फेंकना कह सकते हैं। एंड वेस्टर्न सैंक्शंस फॉलोड, निकाल फेंका गया और वेस्टर्न सैंक्शन को फॉलो करा दिया गया। सैंक्शन का मतलब रेस्ट्रिक्शंस, वेस्ट कंट्रीज ने अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस को लगा दिए रसिया पे। सैंक्शन का मतलब रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी, लेकिन प्लस माइनस वाली से लगा तो दिया। सच स्टेप्स, इस तरह का जो स्टेप उठाया गया रसिया के खिलाफ, डिड नॉट डिटर, डिड के बाद V1 का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। कि इस तरह का जो स्टेप है दोस्तों, सच के बाद हमेशा प्लूरल का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सच, सेवरल, है ना, तो इस सब के बाद जो डिफरेंस, डिफरेंट, सच, सेवरल, डिफरेंट, इस सब के बाद जो है हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ये नाउन है। सच स्टेप्स, डिड नॉट डिटर, डिटर मतलब रोकना, प्रिवेंट करना। मिस्टर पुतिन, की इतना होने के बावजूद भी पुतिन को इस तरह का कदम रोक नहीं सका। टाइज हिट रॉक बॉटम आफ्टर एलिगेशंस, कि एलिगेशन के बाद यानी आरोप के बाद किस पर आरोप लगा, एलिगेशन लगा तो रसिया पर। जो टाइज था, रिलेशनशिप था रसिया और वेस्ट के बीच में, यहां हम लोगों ने देखा वो क्या हो गया कि रॉक बॉटम पर आ गया, यानी कि पूरी तरीके से निम्नतम स्तर पर आ गया, यानी कि प्रभावित हो गया। दैट की रशियन इंटेलिजेंस यूनिट्स, अब यहां से कह रहा है कि प्रभावित तो हो गया कि, लेकिन एलिगेशन क्या था, चूंकि दैट के ठीक पहले जो है ना, इसके बारे में बात कर रहा है कि एलिगेशन के बारे में। एलिगेशन की क्या था कि रशियन इंटेलिजेंस यूनिट या एजेंसी, रसिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया विभाग है, हैड कैरीड आउट, कैरीड आउट किया था यानी चलाया था। कैरीड आउट का मतलब ढोना होता है, यहां होगा चलाना। कैरीड आउट किया था साइबर अटैक्स एंड रन एन ऑनलाइन कैंपेन, कि यह इंटेलिजेंस एजेंसी साइबर अटैक किया था और रन किया था, चलाया था एक ऑनलाइन कैंपेन को। कैंपेन का मतलब अभियान को चलाया था, क्या करने के लिए, टू गेट डोनाल्ड ट्रंप, कि डोनाल्ड ट्रंप को गेट करने के लिए, टू गेट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टेड, गेट इलेक्टेड, गेट के साथ इलेक्टेड का प्रयोग किया गया। गेट इलेक्टेड का मतलब कि चुना जाना, हाँ, टू इलेक्टेड, टू बी इलेक्टेड, कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति हों, ऐसा जो है सो कहा गया है कि वहां के चुनाव में जो है सो रसिया का हाथ है। इस तरह का जो है सो कंट्रोवर्सी अमेरिका में हुआ था, है ना। प्रेसिडेंट इन 2016 यूएस इलेक्शन में, ऐसा आरोप है ना। मिस्टर बाइडेन एंड मिस्टर पुतिन कैन नॉट रिजॉल्व दीज जियोपॉलिटिकल एंड बायलैटरल इश्यूज। अब यहां से कह रहा है कि बाइडेन और पुतिन दोनों मिलकर भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। रिजॉल्व मतलब सुलह करना, यानी कि हल करना, टू एड्रेस, हल करना। दीज जियोपॉलिटिकल, यानी कि जियोपॉलिटिकल और बायलैटरल यानी द्विपक्षीय, और ज्योग्राफिकल भी और पॉलिटिकल भी जो है सो, जो भी खटास है उसको दोनों मिलकर जो है सो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मिस्टर बाइडेन एंड मिस्टर पुतिन कैन नॉट रिजॉल्व, कि वो रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। रिजॉल्व मतलब हल करना। दीज जियोपॉलिटिकल एंड बायलैटरल इश्यूज, इस तरह के जो पॉलिटिकल और जो भौगोलिक यानी कि जियोपॉलिटिकल और जो दो पक्षीय इश्यूज हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं इन वन समिट, यानी वन समिट में नहीं हो सकता है। यानी कि एक भी समिट में आप चाहते हैं कि सारे निष्कर्ष पर पहुंच जाएं तो इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू मीट अगेन एंड ट्राई टू डिस्कस ऑन बायलैटरल इश्यूज, कि आपको बार बार बैठकर काम करना होगा, तब जाकर इतना जो है सो कॉम्प्लिकेटेड इशू को आप हल कर पाएंगे। एक बार में ऐसा संभव नहीं है, वही कह रहा है। रिजॉल्व हल करना, जो पॉलिटिकल समझ ही में आ गया, बायलैटरल समझ ही रहे हैं, बट लेकिन प्लस और माइनस वाला सेंटेंस कि दे मतलब किसका, यानी कि रसा और अमेरिका, दे कैन सर्टेनली, यानी निश्चित रूप से, टेक, कैन के बाद देखिए दोस्तों V1 का प्रयोग किया है, क्योंकि कैन एक मॉडल है। आपको पता ही है कि मॉडल्स के बाद V1 का प्रयोग करते हैं। कि सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, ये एडवर्ब है ना। सर्टेनली टेक मेजर्स, मेजर्स का मतलब यहाँ स्टेप हो जाएगा, यानी कि मेजर्स कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं, टू प्रिवेंट रिलेशंस फ्रॉम वर्सनिंग, कि जो रिलेशन आपका वर्सन हो रहा है, यानी कि जो रिलेशन आपका डाइंग हो रहा है, यानी कि जो खतरनाक हो रहा है, यानी दयनीय, या जो स्थिति गंभीर भी कह सकते हैं, गंभीर
वर्सरिंग हो रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उस तरह का मतलब कि उस एक अच्छा कदम उठाकर आप ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंट, रोकना। फॉर द यूएस, यहां से कह रहा है कि यूएस के लिए द साइबर अटैक्स आर अ रेड लाइन, कि मतलब कि अमेरिका के लिए साइबर अटैक एक रेड लाइन की तरह है, यानी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है ना। रसिया, विच का प्रयोग रसिया के लिए किया गया है कि विच हैज अमाउंस्ड ट्रूप्स। अमाउंस का मतलब होता है जमा होना, है ना, यहां कह सकते हैं गैदर होना, गैदरिंग ऑन द यूक्रेन बॉर्डर, कि यूक्रेन बॉर्डर पर रसिया ने अपने सैनिकों को पहुंचा दिया है, जमा कर दिया है, वहां पर सैनिक तैनात कर दिया है। क्यों? अर्लियर दिस ईयर, यानी इस साल के पहले, यानी इस साल के शुरुआती में जो है सो रसिया ने क्या किया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। सीज, सीज नाटोज एक्सपेंशन इनटू, सीज का प्रयोग रसिया के लिए किया गया है कि रसिया देखता है, सब्जेक्ट का रसिया हो गया, सीज हो गया वर्ब, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्यों ऐसा किया है, सैनिकों को वहां बहाल किया है कि देखता है कि नाटोज एक्सपेंशन इनटू इट्स बॉर्डर रीजन, कि उसके बॉर्डर, इट्स का प्रयोग किया है रसिया के लिए कि रसिया के बॉर्डर के रीजन में, रीजन मतलब क्षेत्र में जो एक्सपेंशन हो रहा है नाटो का, नाटो जो धीरे धीरे रसिया के क्षेत्र में बढ़ रहा है, उससे उसको डर लग रहा है, एज ए थ्रेट देख रहा है, यानी एज ए थ्रेट यानी खतरे के रूप में देख रहा है ना। इसलिए ये क्या किया है, ये अपना एक प्रकार का बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए यूक्रेन के बॉर्डर के पास जो है सो अपने सैनिक को तैनात कर दिया है ना। बोथ कंट्रीज शुड बी रेडी टू एड्रेस देयर क्रिटिकल कंसर्न। बोथ कंट्रीज, दोनों देशों को, अमेरिका को और रसिया को, शुड चाहिए, यहां से एडवाइस दे रहा है कि चाहिए, क्या करना चाहिए, बी रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, टू एड्रेस करने के लिए, हल करने के लिए, देयर क्रिटिकल कंसर्न्स, जो भी उनके क्रिटिकल कंसर्न है, जो कि क्रिटिकल यानी जो समस्याएं हैं, जो चिंता है, जो इशूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, क्रिटिकल मतलब गंभीर मुद्दे हैं, उनको हल करने के लिए चाहिए। क्योंकि अमेरिका क्या है, अमेरिका नाटो का सदस्य है ना। एंड और एग्री के साथ टू, एग्री टू प्रेजल वर्ब बड़ा ही बढ़िया है कि एग्री टू सहमत होना किसी प्रपोजल के साथ, और एग्री विथ सहमत होना किसी व्यक्ति के साथ। आई एम नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल से सहमत नहीं हूं। आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। तो यहां ध्यान दोनों दोस्तों देखना है कि एग्री टू का प्रयोग करते हैं हम लोग प्रपोजल के अर्थ में, और एग्री विथ का प्रयोग हम लोग करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, फ्रेजल वर्ब है, एग्री टू प्रपोजल और एग्री विथ पीपल किसी व्यक्ति के साथ, फ्रेजल वर्ब है। सहमत होना, दोनों का मतलब हो गया सहमत होना। यहां तक हमने देखा कि क्यों वहां पर उसने, रसिया ने अपने सैनिक को जो है सो तैनात किया है, और दोनों को क्या करना चाहिए, क्रिटिकल इशू को हल करना चाहिए, और एग्री टू ए कोल्ड पीस, एक कोल्ड पीस यानी दोनों के बीच में जो भी कोल्ड वॉर है, उस कोल्ड वॉर को कोल्ड पीस में बदलने के लिए जो है सो सहमत होना चाहिए। विच वुड हेल्प, इसके बारे में बात कर रहा है, कोल्ड पीस यानी आप लोग यदि समस्या का समाधान निकाल लेंगे तो आपको क्या करेगा, वुड का प्रयोग यहाँ संभावना है कि ऐसा होगा, इमेजिनेटिव संभावना, कि विच वुड हेल्प मॉडल के बाद V1, इन एड्रेसिंग डिपोजिशन के बाद V4, इन एड्रेसिंग अदर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, यदि ऐसा होगा तो दूसरा भी समस्या हल हो जाएगा। होता है ना कि एक प्रॉब्लम कई प्रॉब्लम को जन्म देता है, और एक प्रॉब्लम का हल होना कई समस्याओं का हल भी करता है। वही यहाँ पर कह रहा है कि यदि इस तरह का होता है तो और भी समस्याएं हैं उसको भी हल कर लिया जाएगा, एड्रेसिंग अदर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएगा, जितने भी दूसरे तरह के जियोलॉजिकल और पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो हल हो जाएंगे। जैसे रसिया का जो प्रॉब्लम चल रहा है, यानी रसिया का प्रॉब्लम, सॉरी सीरिया का जो प्रॉब्लम है वह भी हल हो जाएगा। द यूएस शुड बी लेस पेसिमिस्टिक, अब यहां से एडवाइस दे रहा है, कह रहा है द हिंदू एडवाइस देकर कहता है कि अमेरिका को चाहिए कि लेस पेसिमिस्टिक होना चाहिए, यानी ज्यादा पेसिमिस्टिक यानी उदास ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेसिमिस्टिक का मतलब ज्यादा निराशावादी नहीं होना चाहिए, निराशावादी, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, है ना, एंटोसाइनो एक दूसरे का है।
कि अमेरिका को जो है ना लेस पेसिमिस्टिक होना चाहिए, यानी ज्यादा निराशावादी नहीं होना चाहिए, है ना, अबाउट रसियाज फॉरेन पॉलिसी गोल, कि रसिया के फॉरेन पॉलिसी के गोल के बारे में उसको हमेशा शंका रहता है कि यह मेरा तो शत्रु है, कौन सा स्टेप कब लेगा कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको डाउट रहता है। तो वही इसको सजेशन देता है कि ज्यादा डाउट मत करो अमेरिका, तुम ज्यादा डाउट मत करो, है ना, यदि तुम चाहते हो कि एक अच्छे डिस्कस पर पहुंचे तो एक मतलब ज्यादा डाउट मत करो और थोड़ा सा जो है सो लेस पेसिमिस्टिक हो जाओ कि कहीं क्या करेगा रसिया, उस तरह का जो है सो रसिया के फॉरेन पॉलिसी पर ज्यादा शंका मत करो। वेदर दी अमेरिकन्स लाइक इट और नॉट, है कि यह भी मत सोचो कि क्या अमेरिकन जो है सो इसको लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, कि वेदर दी अमेरिकन्स लाइक इट और नॉट, कि इसको लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, या करते हैं कि नहीं करते हैं रसिया को, डिस्पाइट इट्स वीकेंड इकोनॉमिक स्टेटस। कह रहा है कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि अमेरिका का रसिया का इकोनॉमिक कंडीशन तो कमजोर है, उसके बावजूद भी वही कह रहा है डिस्पाइट यानी प्लस माइनस के बावजूद इट्स वीकेंड, इट्स का प्रयोग रसिया के लिए किया गया कि रसिया का वीकेंड इकोनॉमिक स्टेटस, कमजोर आर्थिक स्थिति। आपको पता ही है कि इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ रसिया इज नॉट गुड, है ना, जीडीपी के टर्म में जो है सो उसका जो है सो ज्यादा उसकी स्थिति अच्छी नहीं है ना। जैसे हम लोगों का इंडियन जो है सो इंडिया जो है सो वर्ल्ड का 5वां इकोनॉमी कंसीडर किया जाता है ना, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के होने के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी रसिया इज नॉट गुड, रिमेन्स अ ग्रेट पावर, यानी कि उसके पास तो इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं है लेकिन फिर भी इतना बड़ा पावर वो कैसे है। रिमेन्स बना हुआ ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट रसिया है, कि रसिया रिमेन्स अ ग्रेट पावर, कि रसिया अभी भी जो है सो ग्रेट पावर बना हुआ है। लास्ट लाइन दोस्तों एडवाइस दे रहा है द हिंदू, ध्यान से देखना है कि लास्ट में एडवाइस देकर जो है इसको खत्म करता है। हम जब भी किसी तरह का क्वेश्चन बनाते हैं ना तो इस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं। किसी भी चीज को जब पढ़ें तो एक बात अवश्य ध्यान रखें कि स्टार्टिंग क्या करता है, उसका बीच में क्या देता है, लास्ट में क्या करता है। तो किसी भी क्वेश्चन को लिखने के पहले जो है सो हम लोग इसी तरह का फॉर्मूला प्रोफॉर्मा या फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। पहले डेफिनेशन देते हैं कि क्या है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब होने के क्या कारण थे, है ना, तो क्या कैसे कैसे सुलह किया जा सकता है, और लास्ट में जो है सो निष्कर्ष दिया जाता है। तो वही इसमें निष्कर्ष या एक एडवाइस देकर जो है सो द हिंदू छोड़ता है कि मिस्टर पुतिन शुड ऑल्सो रियलाइज, कि मिस्टर पुतिन को भी अमेरिका को तो नसीहत दे दिया कि भैया अमेरिका तुम ज्यादा चिंता मत करो, ज्यादा शंका रसिया पर मत करो कि इतना कैसे वो कर लेता है, उसके पास तो इकोनॉमिक पावर है नहीं। कि मिस्टर पुतिन शुड ऑल्सो रियलाइज करना चाहिए कि इफ यदि कंडीशनल सेंटेंस कि यदि ऐसा होगा, इफ हिज गोल, वो यदि उनका जो लक्ष्य है जो गोल है किनका तो पुतिन का, इज टू रिस्टोर रसियाज लॉस्ट ग्लोरी, यदि उनका यदि यह गोल है, यदि वो चाहते हैं कि ऐसा हो कि टू रिस्टोर हो, फिर से वापस आए, फिर से बने, रिस्टोर मतलब बनना, रसिया का रसियाज लॉस्ट ग्लोरी, उसका जो ग्लोरी है जो खत्म हो गया, उसका जो एक अच्छा इमेज था जो खत्म हो गया, यदि चाहते हैं कि फिर से वापस आए इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ही शुड यानी पुतिन को क्या करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, ये नसीहत दे रहा है, मॉडल है, शुड बी रेडी, बी के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं या वर्ब B3 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर रेडी एडजेक्टिव है। टू कोऑपरेट विद द वेस्ट, कि आपको भैया कोऑपरेट करना पड़ेगा, वेस्ट से के साथ आपको मिलजुल कर रहिए, कहते हैं ना कि मिलजुल कर रहने से जो है सो बिगड़ी बातें भी बन जाती है, उसी तरह से कोऑपरेट विद वेस्ट, वेस्ट के साथ कोऑपरेट कीजिए चूंकि आपको मिलजुल कर रहना है ना। परमानेंट हॉस्टैलिटी, यानी कि जो हमेशा के लिए आप जो हॉस्टैलिटी रखे हुए हैं, जो शत्रुता रखे हुए हैं, वो ठीक नहीं है। विद अदर पावर्स, दूसरे पावर्स के साथ जो आप हॉस्टैलिटीज रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, कैन नॉट बी ऑफ मच हेल्प टू रसिया, वह रसिया को ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, यानी नुकसान दे देगा। इसलिए मिस्टर पुतिन मिलजुल कर रहो, है ना, मिलजुल कर रहो और प्यार करो, बस यही ध्यान है। मच हेल्प टू रसिया, तो यही इसका दोस्तों था। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। इसको एक बार फिर से देखें क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस का है, आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। जो जो टर्म है इसे देखते जाएं, बनाते जाएं, और जहां प्रॉब्लम है कमेंट करें कि इस तरह के भी चीज बताएं तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। और मेरा वीडियो जैसे अगला वाला आएगा तो उसमें मैं सीरीज बाय सीरीज बताते चला जाऊंगा कि कैसे कैसे क्या सेंटेंस है, एरर बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, एक एक चीज को मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग
बताने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहें, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें हमारे चैनल के साथ। विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।